जनाब, क्या हाल है? आपके खैरियत से हैं? यासीन निज़ामी मेरा नाम है और मैं इस चैनल पे वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों को, यानी कि आम लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन देने के लिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग ऑन दिस चैनल, जस्ट free education on financial literacy, like macroeconomics, some financial indicators, real estate market, some investment strategies. और मैं एक लाइसेंस रियल्टर भी हूँ टोरंटो GTA के अंदर। तो अगर आप टोरंटो में रहते हैं और आपको हेल्प चाहिए किसी भी किस्म की रियल एस्टेट के हवाले से, कॉन्टैक्ट मी विथ फुल कॉन्फिडेंस एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ये जो ESG फ्रेमवर्क है, ये जो ग्लोबल एलिट्स ऊपर से बना के भेजते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये किस तरह से पॉलिसीज़ एग्जीक्यूट कर रहे हैं और इसका आम आदमी यानी कि मैं और आप जैसे लोग हैं उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है जानना इसके लिए। इन्वेस्टिंग की तो बातें होती रहती हैं, लेकिन थोड़ी जियोपॉलिटिकल हालात को भी समझना चाहिए ताकि आपको अंदाज़ा होगा कि मार्केट में आगे होने क्या वाला है। तो श्रीलंका के केस से हम स्टार्ट करते हैं कि आपको पता होगा श्रीलंका में जो इस वक्त फूड क्राइसिस आया हुआ है, ये पूरा मैन मेड क्राइसिस था। यानी कि जो इनके इकोनॉमिकल इश्यूज थे वो तो हैं, जो यानी कि करेंसी की फॉल आउट हुई, फिर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन बन गया, फिर डिफॉल्ट हो गया कि जो उन्होंने उनकी जो एक्सटर्नल डिनोमिनेटेड डॉलर में डेट था वो उसको पे ऑफ नहीं कर पा रहे थे और अब उनकी हालत बहुत ख़राब है। लेकिन जो फूड क्राइसिस है वो है मैन मेड। वो मैन मेड कैसे है कि ये जो ग्लोबल एलिट्स है ना, इन्होंने इसको एज अ पायलट के तौर पे इस्तेमाल किया। मैंने पिछली वीडियो में बात की है एक पॉडकास्ट के ऊपर मली के साथ कि उन्होंने 30% फोर्सफुली फर्टिलाइज़र रिड्यूस करवाया फार्मर से, और जब आपकी फार्मिंग 30% रिड्यूस हो जाए एज अ रिजल्ट ऑफ नो फर्टिलाइज़र, तो फिर आपकी फूड प्रोडक्शन भी उसी हिसाब से इम्पैक्ट होती है। तो जब आपकी फूड प्रोडक्शन 30% रिड्यूस हो गई, देन यू डोंट हैव इनफ फूड टू फीड योर ओन पीपल। ठीक है, फिर हमको उनको जो है वीट इंपोर्ट करना पड़ा। इंपोर्ट करते हैं तो आपके पास फॉरेन रिजर्व जाता है, ठीक है, उनके पास ऑलरेडी डॉलर नहीं थे, तो इट वॉज एडिंग फ्यूल टू द फायर। तो फिर रिजल्ट आपके सामने है कि लोग सड़कों पर आ गए, खाने को नहीं उनके पास, डायरेक्ट उन्होंने प्रेसिडेंट हाउस पर हमला कर दिया एंड द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। तो इसी की एक कड़ी है नीदरलैंड्स के अंदर जो हो रहा है। प्रोटेस्ट तो उनका वहाँ पे बहुत अरसे से हो रहा था, लेकिन अब जो गवर्नमेंट है नीदरलैंड की, वो ये कह रही है कि भाई हमने 3000 फार्म्स जो हैं वो फोर्सफुली बाय करने हैं गवर्नमेंट ने। और वो क्यों करने? वो इसलिए नहीं कि उन्होंने उसको इनोवेट करके मोर एफिशिएंट बनाना है, वो इसलिए कि उन्होंने उसको फोर्सफुली बंद करना है। मतलब इंतहा देखें आप कॉर्पोरेट स्टूपिडिटी की कि फार्मर्स से फार्म लेके उनको बंद कर रहे हैं, ठीक है, और वो भी एक दो नहीं, 3000। इस आर्टिकल को ज़रा पढ़ते हैं मजीद कि बाय आउट अप टू 3000 पीक पोल्यूटर्स, फार्म्स एंड मेजर इंडस्ट्रियल पोल्यूटर्स इन एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस अमोनिया एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशंस दैट आर इलीगल अंडर EU लॉ। ठीक है, ये इनका कार्बन एमिशन होता है, लेकिन क्या आप अपनी फूड प्रोडक्शन फोर्सफुली बंद कर देंगे इसकी वजह से? That this is ridiculous. They are saying further कि the farmers will be offered a final set of choices. ये सुनने वाला sentence है। Innovate to drastically reduce emissions. Transition to a new kind of business, यानी कि फार्मिंग छोड़ के आप टैक्सी चलाना शुरू कर दें। Extend in ways that reduce their impact. Relocate, दफ़ा हो जाए यहाँ से, और voluntarily stop। मतलब एरोगेंसी की इंतहा देखें ज़रा आप। ये कॉर्पोरेट लीडर्स, पॉलिटिशियंस जो ऑफिस में बैठ के पॉलिसीज़ बना रहे हैं, ये इन फार्मर्स को कह रहे हैं जिन्होंने अपनी नस्लें गुजार दी इस काम में कि भाई ये है तरीका फार्मिंग का, इस पे अमल करो वरना तो हम तुम्हें फार्मिंग करने नहीं देंगे। मतलब क्या एरोगेंस का जो इंतहा है। और फार्मिंग जो है ना वो यूनिवर्सल नहीं होती है, फार्मिंग लोकल होती है। हर इलाके की आबो हवा डिफरेंट है, हर इलाके की सॉइल डिफरेंट है, हर इलाके की मिट्टी, उसकी ज़मीन डिफरेंट है, और उनका टेम्परेचर, उनका रेन प्रेसिपिटेशन डिफरेंट है। तो ये इन्फॉर्मेशन लोकल फार्मर के पास होती है, जिसने नस्ल दर नस्ल वो इन्फॉर्मेशन ली होती है अपने जनरेशन से, एंड देन दे आर एबल टू प्रोड्यूस फूड। और आप ये पॉलिसीज़ बना के यूनिवर्सली अप्लाई कर रहे हैं और फार्मर्स को जो है वो बैन कर रहे हैं फर्टिलाइजर से यूज़ करने से। व्हाट्स गोना हैपन? इट्स गोना डिटेरियोरेट द फूड प्रोडक्शन, और आपके पास खाने को नहीं होगा आने वाले वक्तों में। यही श्रीलंका में होता और अभी ये यूरोप में आपको होता हुआ नज़र आ रहा है। आगे मजीद वो लोग कहते हैं कि इट वॉज फर्स्ट मैंशन इन द गवर्नमेंट रिसर्च रिपोर्ट आउटलाइनिंग
outlining 30% livestock reduction by 2030. 30% livestock, यानी कि अगर आप आज चिकन खा रहे हैं, कल बीफ खा रहे हैं, तो आपको हफ्ते में एक दिन मिलेगा फिर अगली दफ़ा। तो ये सीन है भाई। मज़ीद पढ़ते हैं, वो कह रहे हैं द कंट्री मस्ट रिड्यूस द नंबर ऑफ पिग्स एंड चिकन by 50% and graze cows on grass. I'm very hopeful now because it's not only voluntarily anymore. The whole economy has come to a stop because of this nitrogen question. सोचिए ज़रा इस पर, 50% चिकन रिड्यूस कर रहे हैं, यानी कि अगर आप आज हफ्ते में 3 बार चिकन खाते हैं, you will hardly eat chicken once in a week. तो ये नाइफ तो नहीं है, ठीक है, ये कोई स्टूपिडिटी में तो काम नहीं कर रहा है, दे नो व्हाट दे आर डूइंग। सो इसके पीछे एक हिडन एजेंडा है, वो यही है ग्रेट रिसर्च का। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है भाई, ये गार्डियन का पब्लिश आर्टिकल है। और ये जो ग्रेट रिसर्च का एजेंडा है वो यही है कि किस तरह उन्होंने लाइफ को इतना मिजरेबल बना देना है लोगों के लिए कि वो लोग कहें कि भाई हमें पाल लो। और जब ये सिचुएशन आ जाएगी ना, तो ये गवर्नमेंट जो है वो आपको घर बैठे CDBCs के ज़रिए आपको फिक्स अमाउंट दे दिया करेगी, भाई ये है, इस पर अपना गुजारा करो, ज़्यादा शोर शराबा करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी फ्रीडम तो जो है ना फिर तेल लेने चली जाएगी। और जब फूड प्रोडक्शन आपकी 50% रिड्यूस हो जाए विद इन नेक्स्ट 10 years, you can imagine what kind of chaos we're going to have on this planet when you don't have food to feed your own people. This is a crisis, brewing right now, guys. और ये सिर्फ नेदरलैंड्स की हद तक नहीं है, ये वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, then they will expand across Europe. और फिर ये जो दूसरे emerging economies हैं, इन पे भी ये अप्लाई करेंगे। वो कैसे? फंडिंग के ज़रिए। जितनी भी एक्सटर्नल फंडिंग होती है वो कहाँ से होती है? IMF, वर्ल्ड बैंक, और ये जो प्राइवेट लेंडर्स हैं लाइक ब्लैक रॉक, दे आर ऑल इन दिस होल गेम, ठीक है। और दे विल ओनली गिव यू फंडिंग if you comply with these policies, otherwise you have no funding available. कर लें जो आपने करना है, आप कैसे अपने प्रोजेक्ट्स करेंगे, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अपना अपग्रेड करेंगे, हाउ डू यू बिल्ड इंडस्ट्रीज। तो ये सीन है मेरे भाई। तो अब आप सोचें कि जब ये फूड रिडक्शन हो जाएगी, तो ये जो ग्लोबल एलीट्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, क्या इनकी लाइफ पे कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा। ये तो फिर भी प्राइवेट जेट में सफ़र करेंगे, खाएंगे पिएंगे, मौजें करेंगे। पिछले कौन? हम जैसे आम लोग। तो क्या करना है इसके लिए? इसके लिए करना ये है कि भाई पहले तो अपने आप को एजुकेट करें। ये वीडियो का मकसद ही मेरा है कि मैं किस तरह एजुकेट करूं लोगों को कि हो क्या रहा है दुनिया के अंदर, और फिर उसके बाद कुछ अपने आप को प्रोटेक्ट करने की प्लानिंग करें। अपना फूड खुद घर में उगाएं, अपने बैकयार्ड के अंदर जो उगा सकते हैं, जो भी सब्जियां हैं आप अपने बैकयार्ड में उगा सकते हैं, उगाएं। ऑफ कोर्स कनाडा ऐसे मुल्क में विंटर में तो कुछ नहीं उगता, लेकिन समर में तो हो सकता है। तो अगर आप किसी ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट है, तो यू कैन ग्रो योर ओन फूड, यू कैन हैव योर ओन कैटल इफ़ पॉसिबल। डू समथिंग बिकॉज दिस इज़ गोना हैपन इन द नेक्स्ट 10 years। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप कीड़े मकोड़े खाएंगे, जो कि इनका वर्ल्ड इकोनॉमिक एजेंडा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, IMF का, ग्रेट रिसर्च का। तो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू ऑन दिस वीडियो। लेट मी नो व्हाट यू थिंक, पुट योर कमेंट्स डाउन बिलो। और अगर कोई दूसरा टॉपिक आपके जहन में तो बताइए, क्योंकि मैं इस ESG सस्टेनेबिलिटी में मज़ीद बात करूँगा, क्योंकि जितना शुगर कोट करके ये पेश किया जाता है ना, इसके पीछे बहुत हिडन एजेंडा भी है जो आम लोगों को नहीं पता। तो मैं इसमें मज़ीद बात करूँगा, लेकिन आपने कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं मज़ीद इस पर वीडियोज़ डालता रहूँ इस तरह की। थैंक यू।